नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। बलात्कारी से पीड़िता की शादी कराने की बात की है बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने, और इंसाफ का ये तरीका उन्होंने कटिहार की उन नाबालिग पीड़ितों के सवाल पर बताया जिन्हें रेप करके बना दिया गया है गर्भवती। हम आपको जी मीडिया के इस खुलासे के बाद मचे हड़कंप की पूरी कहानी सुनाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किशनगंज में किस लड़की के साथ हुआ कटिहार कांड। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कहां सगाई के दूसरे दिन गैंग रेप के बाद कर दी गई लड़की की हत्या। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के खिलाफ बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने इंसाफ का जो फॉर्मूला सुझाया है उससे हर कोई हैरान है। मांझी ने रेप के बाद गर्भवती हुई कटिहार की कई नाबालिग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो बात कही उसे पीड़िता भी कबूलने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मांझी ने कहा क्या। सब शांति होगी जिसके साथ एक घटना घटी है उससे भी हम लोग संपर्क करके कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आपस में मिला करके उनका दाम्पत्य जीवन ये करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो कानून के अंतर्गत होता है सीरियस से सीरियस कार्रवाई करेंगे। गर्भवती रेप पीड़ितों पर सीएम का ये कैसा बयान। सजा से पहले बलात्कारियों को दूल्हा बनाने का अरमान। शर्मसार हुई पीड़ित, शुरू हुआ सियासी घमासान। कटिहार की नाबालिग गर्भवती लड़कियों की कहानी सुनकर हर कोई सन्न है। 3 गांवों की 12 से ज्यादा लड़कियां 12 से 14 साल की उम्र में रेप के बाद गर्भवती हो चुकी हैं। किसी लड़की के साथ स्कूल में रेप हुआ और वो गर्भवती हो गई तो किसी को उसके गांव के ही दबंग युवक ने जान मारने का खौफ दिखाकर गर्भवती बना डाला। मंगलवार को जी मीडिया पर इस शर्मनाक सच के खुलासे के बाद सूबे की सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन सवालों के कटघरे से निकलने के लिए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, बातें प्रकाश में आई है, उन बच्चियों से संपर्क साधा जाता है और ये मारना सब शांति होगी जिसके साथ एक घटना घटी है उससे भी हम लोग संपर्क करके कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आपस में मिला करके उनका दाम्पत्य जीवन ये करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो कानून के अंतर्गत होता है सीरियस से सीरियस कार्रवाई करेंगे और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे। और ये बच्चियाँ जिन पर दुष्कर्म हुआ है इनको जो भी राहत संभव हो सकेगा। सुना आपने सीएम साहब ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि पहले पीड़ित नाबालिग लड़कियों की उनके साथ रेप करने वाले दरिंदों से शादी कराने की कोशिश करेंगे और अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तब जाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इतने गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री ने जब ऐसा बयान दिया तो सियासत शर्मिंदा होने के साथ उनसे सवाल भी पूछने लगी। जिस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री का बयान आया है बड़ी हैरानी वाला है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी समाज के अंदर इस प्रकार का बयान कैसे दिया जा सकता है कि इस प्रकार की बातें कर रही है कि जो जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ उनका विवाह कर दिया जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे जो गैर कानूनी बात करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहिए। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या बिहार सरकार अब रेप के मामलों में इंसाफ के लिए पीड़ित और बलात्कारियों की शादी कराएगी। सीएम के इस बयान के बाद हमने फोन पर एक पीड़ित से ये भी पूछा कि क्या उसे सरकार का ये इंसाफ मंजूर होगा। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कटिहार का आपका मामला जानने के बाद ये कहा है कि पहले हमारी पहल ये रहेगी कि हम आरोपियों के साथ जो आपके साथ हुआ है, जिन्होंने आपके साथ ये गलत काम किया है, उनसे आपकी शादी कराई जाए। क्या अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए इंसाफ होगा सही मायनों में? नहीं दीदी, हम उनको सजा देना चाहते हैं। आप आरोपियों से, जो आरोपी हैं जिन्होंने आपके साथ गलत काम किया, उससे शादी करना चाहती हैं? नहीं दीदी, उसको सजा दीजिए। ऐसा सजा दीजिए कि मेरी जिंदगी खराब है, उसका भी जिंदगी खराब होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से? सजा देना चाहिए फांसी का। सुना आपने, 13 साल की पीड़ित अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले उस दरिंदे को सिर्फ और सिर्फ फांसी के फंदे पर देखना चाहती है।
न कि उसके गले में वरमाला डालकर जिंदगी बिताने की ख्वाहिश रखती है। जाहिर है कि पीड़ित भी सीएम के बयान से शर्मसार है, लेकिन उनके नेताओं के साथ सहयोगी दलों की महिला नेता भी मांझी की इस सोच को सही ठहराते हुए नजर आती है। पूरे संदर्भ में मुख्यमंत्री जी के बयान को इस तरीके से देखा जाना ज्यादा न्यायोचित होगा कि वो लड़कियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं उससे वो कहीं ना कहीं व्यथित हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इनको न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और जल्द से जल्द अपराधियों को कानून के द्वारा सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और यही इस पूरे उनके बयान का लबो-लुबाब है। मुझे लगता है इसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये लड़कियों का मामला है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि इनकी शादी करा देनी चाहिए या इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। इंसाफ दिलाना ही तो हमारा मकसद है कि किसी भी तरह से उन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। बलात्कार सबसे संगीन गुनाह है और बलात्कारी समाज का सबसे खतरनाक इंसान। लेकिन लगता नहीं कि ये बात बिहार में सरकार चलाने वालों को मालूम है, क्योंकि अगर ये मालूम होता तो ना तो ये पीड़ित लड़कियां इंसाफ की गुहार लगा रही होती, ना ही उन्हें इंसाफ दिलाने के नए तरीके बताए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कटिहार के 3 गांव की कुल 12 छात्राएं रेप के बाद गर्भवती हो चुकी हैं। 12 से 14 साल की उन लड़कियों में एक बच्ची मां भी बन चुकी है। जी मीडिया ने मंगलवार को जब यह खुलासा किया तो कटिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह है कि लड़कियों के साथ हुई इस वारदात का गुनाहगार कौन है? गले में चाकू लगा के हमको बेइज्जत किया। स्कूल में भी अभी नहीं जा रहे, अपना घर बच्चा संभालेंगे, स्कूल जाएंगे सर। कटिहार की इन बच्चियों का दर्द जी न्यूज ने देश के सामने रखा तो बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। सवाल उठे कि 12 नाबालिग गर्भवती बेटियों का गुनहगार कौन है? क्यों ये बच्चियां तड़पती रहीं और बिहार सरकार सोती रही? ऐसा नहीं है कि नाबालिग बच्चियों के रेप के बाद गर्भवती होने का मामला सरकार तक न पहुंचा हो। 17 सितंबर को बिहार के राज्यपाल के नाम इनमें से एक लड़की ने एक पत्र लिखा, लेकिन यह खत 56 दिनों तक राज्यपाल दफ्तर में पड़ा रहा। 13 नवंबर को राज्यपाल ने बिहार के प्रधान सचिव को कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन सवाल है कि इतने दिनों तक इस पत्र को दबाकर क्यों रखा गया? जी न्यूज ने जब इन लड़कियों का दर्द दिखाया तो अचानक सोई हुई पुलिस भी जाग गई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल है कि जब लड़कियों ने रेप के बाद ही एफआईआर दर्ज करवाई थी तो फिर गिरफ्तारी अब जाकर क्यों हुई? अब पुलिस महकमा भी हिला हुआ है। बिहार के एडीजी का दावा है कि 1 हफ्ते के भीतर सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 1 सप्ताह के अंदर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। गिरफ्तारी नहीं होती है तो कुर्की जब्ती करें और उन पर आरोप गठित करके चार्जशीट दें और उनका स्पीडी ट्रायल कराएं। कटिहार के सांसद तारिक अनवर भी मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं 6 तारीख को कटिहार जाऊंगा और जिला प्रशासन से और जिला पदाधिकारी से बात करूंगा। अगर ऐसी कोई घटना वहां हुई है या इस तरह का कोई जिसको कहते हैं सामाजिक दबाव है तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए और हम लोग चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिले। कटिहार के इन 3 गांवों में 12 नाबालिग बच्चियां मृत्युलोक को रोज भोग रही हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या बिहार में जंगल राज है? वो तो सुनियोजित एक साजिश है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार के कान में शायद आवाज पहुंच जाए, आपके चैनल के माध्यम से ही सरकार सचेत हो, इन घटनाओं पर रोक लगाए। बिहार में स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। अपराधियों के मन में जो डर होना चाहिए वो निकल चुका है। उसके बाद भी सरकार के कान पर अगर जू नहीं देख रहा है, शासन वहां चुप बैठी हुई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। सवाल है कि इन लड़कियों के गुनहगार क्या सिर्फ उनसे रेप करने वाले हैं या साथ में वो लोग भी जो इस व्यवस्था के हिस्से हैं?
जिनकी चौखटों पर फरियादी इंसाफ की आस में जाता है और वर्षों तक भटकता रहता है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किशनगंज में कटिहार कांड। कटिहार की नाबालिग गर्भवती लड़कियों पर जी मीडिया के खुलासे ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। लेकिन सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि बिहार की कई और बेटियां भी अपने पेट में दबंग बलात्कारियों का बच्चा ढोने को मजबूर हैं। किशनगंज की इस लड़की की कहानी भी ठीक वैसी ही है। किशनगंज में कटिहार कांड। रेप के बाद गर्भवती हुई छात्रा। पंचायत ने लगाई कोख की कीमत। 50,000 रुपए लो, मामला खत्म करो। किशनगंज जिले के एक गांव की रहने वाली 8वीं क्लास की इस छात्रा के साथ भी वही हुआ जैसा कटिहार के 3 गांवों की करीब 12 लड़कियों के साथ हुआ है। इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंची 14 साल की ये लड़की 7 महीने की गर्भवती है और इसके पेट में पल रहा बच्चा 7 महीने पहले इसके साथ हुए बलात्कार का अंजाम है, जिसे गांव के ही 4 लड़कों ने मिलकर अंजाम दिया था। पापा राजस्थान में रहता है, मम्मी घर में नहीं थी, बाद में थी। उसके बाद वो चारों भाई घर में आए, जबरदस्ती मुंह बंद करके ले गए 5 झाड़ी में। उसके बाद मुंह बंद करके ले गए। गुल मोहम्मद ने मेरा पैंट, दोनों पैंट पकड़ा, ये मुन्ना ने मेरी दोनों हाथ पकड़े। उसके बाद मिनाज आलम ने मेरी मुंह बंद करके रखी। मोहम्मद रियाज ने मेरी साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने जाने के समय उसने वो बोला कि अगर ये बात तुम किसी को बताओगी तो तुमको और तुम्हारी मम्मी को जान से मार देंगे। उसके बाद 2-3 रोज पंचायत ये हम डर से किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद 6 महीना हो, 7 महीना में 5 हुए, जब पेट मेरे बाहर निकलने के कारण मम्मी वाला पूछा कि यह क्या है, तो उसके बाद हम मम्मी को सारा घटना बताएं। डर के मारे लड़की ने रेप की बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन 6 महीने बाद जब सच उजागर हुआ तो घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ पंचायत से गुहार लगाई, मगर पंचायत ने आरोपियों को कानून के हवाले करने की जगह इस नाबालिग की कोख की कीमत तय कर दी। कीमत 50,000 रुपए। पंचायती ने झूठ बोल दिया कि हमने ये काम नहीं किया है, और फिर जो दोबारा बैठक जो हुआ उसमें भी वो इनकार कर गया कि हमने नहीं किया। फिर बोला कि कुछ रुपया पैसा लेकर के, मतलब 50,000 रुपया लेकर के मामला को ख़त्म कर दो और बात को। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। पंचायत ने लड़की के घर वालों को 50,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद इंसाफ के लिए लड़की अपने पिता के साथ किशनगंज महिला थाने पहुंची, जहां आरोपी के साथ साथ उस पंचायत के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। पंचायत के जो लोग होते हैं इस तरह का, तो उन लोग को कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि पैसे ले लो और गर्भ गिरा दो या यहाँ से चली जाओ या कहीं और शादी करवा देते हैं। अगर लड़के ने अपराध किया है और चूंकि लड़की गर्भवती है तो इसमें कहना कि ये उस लड़के का बच्चा नहीं है। आजकल तो DNA टेस्ट का भी प्रावधान है। अगर कोई मुकर जाता है कि हमारा बच्चा नहीं है तो उसके लिए तो बहुत साइंटिफिक अब आ गए हैं कि उससे वो मुकर नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में 50,000 ले लो और 1 लाख ले के ये खरीद बिक्री करना, ये पंचायत को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अगर गर्भपात का ऐसा फरमान जारी किया था तो इन्वेस्टिगेशन में अगर उन लोगों के नाम आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लड़की को अब किसी भी सूरत में बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि इस अनब्याही मां को कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। अमित कुमार, जी मीडिया, किशनगंज। अब कहानी उस लड़की की जिसे घर से अगवा कर पहले तो गैंग रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। यह मामला बगहा का है और जिस लड़की को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया, 1 दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी।
गैंगरेप के बाद हत्या पर बवाल। दरिंदों ने 16 साल की लड़की को बनाया शिकार। घर से अगवा कर गैंगरेप के बाद की हत्या। एक दिन पहले हुई थी लड़की की सगाई। गांव के दबंगों पर दरिंदगी का आरोप। इनके गुस्से की वजह जानकर आपका खून भी खौल उठेगा और आपका दिल भी इनकी तरह उन दरिंदों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगेगा जिन्होंने 16 साल की एक लड़की को देर शाम उसके घर से अगवा किया और गन्ने की खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर गला घोंटकर उसी जगह पर उसकी हत्या कर दी। दिल दहला देने वाला ये मामला पश्चिम चंपारण जिले के आदर्श नगर थाना इलाके के एक गांव का है और हंगामे की ये तस्वीर बगहा अनुमंडल अस्पताल के पास की है, जहां लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। इंसाफ की मांग करते हुए लड़की के गांव वालों ने अस्पताल के बाहर न सिर्फ पुलिस वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया बल्कि आगजनी करते हुए NH 28 पर जाम भी लगा दिया। ये इस बात की मांग कर रहे थे कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी नहीं होने तक ये सड़क से नहीं हटेंगे। हालांकि मामले की खबर मिलते ही भारी संख्या में पहुंचे SDPO ने पहले तो इन लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और फिर दबंग कहे जाने वाले शत्रुघ्न चौधरी और रुदल यादव नाम के दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फर्जबयान लिया गया है। एक महिला लड़की 16 साल की लड़की है गीता कुमारी, जिसकी हत्या हुई है और उसके मां के फर्जबयान के आधार पर हत्या का केस किया गया है। जिस लड़की की गैंगरेप के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई, उसका एक और सच जानकर आप सिहर उठेंगे। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता की कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद विधवा मां ने मेहनत मजदूरी कर उसे बड़ा किया था और वारदात वाली रात से ठीक एक दिन पहले यानी 1 दिसंबर को लड़की की सगाई हुई थी। यही वजह है कि उसके साथ हुई वारदात ने उसके अपनों के साथ उन लोगों का भी खून खौला दिया जो उसे नहीं जानते थे और अब इन्हें इंतजार है तो बस उन दोनों आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की, जो फिलहाल फरार है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे पटना के NMCH में रहना सावधान। अगर आपको पटना के NMCH में इलाज के लिए जाना है तो सावधान हो जाइए और अस्पताल में हर वक्त अपने बच्चे पर नजरें जमाए रखिएगा, वरना आपको नीलम और मनोज की तरह पछताना पड़ सकता है। चौबीस घंटे में गायब हो गई 10 साल की उम्मीद। रविवार को पैदा हुई, सोमवार को चोरी हो गई। पटना के NMCH में रहना सावधान। बीते रविवार को नीलम देवी ने शादी के 10 साल बाद अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन 10 साल बाद मां बनने की जो खुशी नसीब हुई थी वो 24 घंटे भी नहीं रह सकी और अब ये अपनी उस खुशी को हासिल करने के लिए पुलिस से गुहार लगा रही है। कैसे दे दी उसको बच्चा? उठा लिए अपने ससुराले। मना नहीं की?
हाँ करी कि ना रहे दीजिए ये तो कहते लाइए ना, जिद्दी कर लग रही लाइए ना, लाइए खिलाएंगे, खिलाई के बहाना से निकाल दिए गेट के। कैसे देखने में कैसे थी, कितने उम्र की हो? सामान है बोलाते पीला के साड़ी है पहन ले, सैंडल है। डिलीवरी 12:30 बजे हुई है, इतवार के दिन। एतवार का बच्चा हुआ था। अब गायब कब हुआ? गायब होने 3 बजे। एतवार के ना सोमवार के। नीलम देवी पटना के बाईपास इलाके के बाहरी बेगमपुर की रहने वाली है। कुछ दिन पहले लेबर पेन शुरू हुआ तो पति मनोज ने पत्नी नीलम को पटना के नामी अस्पताल NMCH में भर्ती कराया, जहां रविवार को नीलम ने एक बच्ची को जन्म दिया था। मां बनने की खुशी कई मन्नतों के बाद मिली थी, लिहाजा पैदा होने के बाद बेटी को एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। लेकिन सोमवार को इनके वार्ड में आई एक शातिर महिला ने इन्हें अपनी मीठी बातों में ऐसा उलझाया कि ये अपनी बच्ची को उसकी गोद में दे बैठी। वो महिला काफी देर तक बच्ची को इनके सामने ही अपनी गोद में घुमाती रही और फिर हवा खिलाने के बहाने वार्ड से बाहर निकल गई, जिसके बाद वापस ही नहीं आई। सर 10 बरस के बाद हमको बहुत दिखाने सुनाने पर बच्चा हुआ सर। रविवार के दिन हम भर्ती कराएं अपने पेशेंट को 12:30 बजे रविवार के दिन इसको डिलीवरी हुआ सर। उसके दूसरे ही दिन एक महिला अंदर आती है और इसको बहला फुसला के खिलाने के बहाने बच्चा लेके भाग जाती है। NMCH अगम कुआं। शिकायत की है कि शिकायत किए हैं सर 2 जगह, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट इसका हमको नहीं मिल रहा। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे सर? लेकिन थाना में भी जाकर हम सना लिखे हैं, बोले प्रभारी आएंगे कार्रवाई आपका होगा। बच्ची के चोरी हो जाने का एहसास होने पर माँ बाप अस्पताल प्रबंधन के पास गए, जहां CCTV फुटेज देखने पर यह बात साबित हो गई कि पीली साड़ी वाली वो औरत बच्चा चोर थी। खबर पाकर पटना के सिटी SP भी मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज देखने के बाद उन्होंने ये दावा किया कि उस बच्ची की चोरी में महिला समेत कुल 3 लोग शामिल थे। अब जो मेरे सहयोगी डिपार्टमेंट के लड़के हैं, इनको इनकी जांच देंगे और वो फुटेज आप लोगों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब फुटेज को 2-3 बार गहराई से देखने के बाद ये अकेले का काम तो नहीं लग रहा है। इसमें जिस महिला ने बच्ची को चुराया उसके साथ और एक महिला है, उसके साथ साथ उस घटना स्थल पे करीबन आधा घंटा तक एक व्यक्ति है जो कि टहल रहा था। उसका फोटो भी आप लोगों को अवेलेबल किया जाएगा। पुलिस यह दावा कर रही है कि बच्ची चुराने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन इस वारदात ने NMCH में प्रसव के लिए भर्ती या फिर अपने बच्चों के साथ इलाज के लिए आई दूसरी महिलाओं को खौफजदा कर दिया है। और हर कोई नीलम देवी के साथ हुई घटना के लिए अस्पताल की लचर सुरक्षा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहा है। प्रवीण खान, जी मीडिया, पटना। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।